Good morning, everyone. मैं पारुल दुबे, ब्यूटी ट्रेनर मैनेजर, आप सभी के साथ एक बार फिर से फेसबुक लाइव जुड़ चुकी हूँ। और आज का जो सेशन है वो हमारा है एलोवेरा और पपाया जेल के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग के बी शर्मा जी, गुड मॉर्निंग आरजे आनंद जी, गुड मॉर्निंग विजय जी, गुड मॉर्निंग संजय जी, गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और आप सभी का बहुत बहुत वार्म वेलकम वेलकम है आज के हमारे प्रोग्राम में। और जैसे कि आज का हमने जो सेशन रखा हुआ है वो है एलोवेरा और पपाया जेल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में कि मेरी वॉइस जो है वो आप सभी तक पहुंच रही है कि नहीं। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वॉइस आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगेन मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी तक अगर मेरी वॉइस जो है पहुंच रही, आप सभी अगर ऑडिबल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग एस के जी। हमने जो आज का सेशन रखा हुआ है, आज का हमारा जो सेशन है, हमारी आज की जो मीटिंग है वो है एलोवेरा शेफ्रॉन जेल के ऊपर। और सेकंड जो है हमारा जो सेशन है वो है कि हमारी जो पपाया जेल है उन दोनों प्रोडक्ट को लेके हम आज यहाँ पे आए हैं और आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अनिशराज जी। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है एलोवेरा शेफ्रॉन जेल एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है पपाया जेल, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, दो प्रकार के हमें यहाँ पे जेल प्रोवाइड किए गए हैं, एलोवेरा शेफ्रॉन जेल एंड अदर इज हमारा पपाया जेल जो है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब डाउट बहुत सारे लोगों का ये है इस प्रोडक्ट को लेके कि कौन सा स्किन के ऊपर, लाइक कौन सी स्किन के ऊपर कौन सा जेल यूज करना चाहिए, एलोवेरा शेफ्रॉन जेल कब यूज करना चाहिए एंड दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है पपाया जेल जो वो कब यूज करना चाहिए। तो दोनों से रिलेटेड हम आज इसीलिए एक साथ लेकर आए हैं, दोनों से एक साथ बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एलोवेरा शेफ्रॉन जेल की, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एलोवेरा और शेफ्रॉन जो जेल की बात हम कर रहे हैं, एलोवेरा बहुत पहले से हमारे यहाँ यूज होते आ रहा है। हम सभी को इस चीज हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारे यहाँ पे एलोवेरा जो जेल है सदियों से यूज हो रहा है, हमारे खाने में यूज हो रहा है। लाइक जैसे कि हम उसका सप्लीमेंट भी यूज करते हैं या फिर हमारे स्टमक के लिए जेल जो है वो यूज किया जा रहा है, बालों के लिए एलोवेरा का यूज किया जा रहा है, स्किन के लिए यूज किया जा रहा है, बॉडी के लिए भी यूज किया जा रहा है। आज के डेट में मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि एलोवेरा का जूस जिस प्रकार से हमें मैंगो जूस मिलता है, लेमन जूस मिलता है, उसी प्रकार से बहुत सारी जगह पे अब जो है एलोवेरा जूस जो है वो भी प्रोवाइड होने लगा है। इस मीन की एलोवेरा की जो इम्पोर्टेंट है वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ तो पहले से ही एलोवेरा की जैसे देखी जाए तो घरों में एलोवेरा लगाया जाता है, एलोवेरा का यूज किया जाता है स्किन के ऊपर, स्किन के प्रॉब्लम के ऊपर यूज किया जाता है। अगर एलोवेरा की बात की जाए तो ये हमारी जो स्किन है इसे
डीपली क्लीन करने का काम करता है, अंदर की स्किन से गंदगी को निकालने का काम करता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो एलोवेरा जो है टोन हमारी जो स्किन को वो भी काफी अच्छी तरीके से करता है। जो अनइवन टोन हो जाते हैं, जैसे कि स्किन के अंदर पैच हो जाना, अनइवन कलर हमारी स्किन का, फोरहेड का अलग कलर हो जाता है, चिन का अलग कलर हो जाता है, तो उसे वो इवन टोन में लाने का काम करता है, मतलब पूरे चेहरे का कलर एक तरह का दिखाई दे। और इसी के साथ साथ ये हमारी जैसे कि डिहाइड्रेट जो स्किन होती है, जो ड्राई वाली स्किन होती है, उसके ऊपर भी ये काफी अच्छे से काम करता है। हमारी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्किन को हाइड्रेट करने का काम ये बेहतर तरीके से करता है। अगर रोजाना इसका यूज किया जाए तो हमारी स्किन के ऊपर काफी ज्यादा इसका रिजल्ट दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए, एलोवेरा के अंदर स्पेशली अगर देखा जाए, तो इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी के जो गुण है वो पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में काम करता है। दूसरा, हमारी स्किन को जो है हील करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। गुड मॉर्निंग साहिल जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुरदीप जी, गुड मॉर्निंग मोहम्मद अनीस जी। तो इतने सारे इसके अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर एंटी एजिंग के भी गुण होते हैं, जो उम्र बढ़ने वाली, जैसे हमारी स्किन के ऊपर रिंकल है, फाइन लाइन है, सैगिंग है, ये सभी समस्याओं को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो एक कॉमन चीज हो गई, जैसे कि स्किन के अंदर हमेशा दिखाई देती है एजिंग आना, रिंकल आना, फाइन लाइन आना, सैगिंग होना, या फिर डल ड्राई होना, ये एक कॉमन है। इसके लिए हम देखा जाए तो हमारा जो है पपाया जेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि एलोवेरा जेल जो है वो पिंपल्स के ऊपर और एक्ने के ऊपर या फिर पिगमेंटेशन के ऊपर जो है बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। एलोवेरा जेल जो है पिंपल्स जैसी समस्याएं, जैसे जो बैक्टीरिया पिंपल्स के होते हैं, या फिर पिंपल्स के जो दाग रह जाते हैं, एक्ने रह जाता है, उस सभी को रिमूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और पिंपल्स को भी ये धीरे धीरे रिमूव करके क्या करता है, वहां के जो घाव होते हैं उसे हील कर देता है अच्छी तरीके से, ताकि वो डीपली क्लीन हो जाए और आगे जाके पिंपल्स की समस्याएं ना हो, और जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी और सुरक्षित भी रहे। साथ ही साथ इसके अंदर इतने सारे गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाया जाता है, एंटी एजिंग के गुण इसके अंदर होते हैं। तो जो हमारे स्किन के ऊपर सैगिंग है, रिंकल है, फाइन लाइन है, या फिर बढ़ती उम्र है, उसे भी आराम से कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो है ना शेफ्रॉन जेल भी ऐड किया गया है। शेफ्रॉन केसर केसर को भी इसके अंदर ऐड किया गया। अगर शेफ्रॉन की बात की जाए तो शेफ्रॉन जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट के गुण उसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। शेफ्रॉन के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट के गुण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन को क्या करता है, निखारने का काम करता है, ग्लो देने का काम करता है, शाइन देने का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। और शेफ्रॉन को देखा जाए तो साथ ही साथ एंटी सोलर एजेंट भी कहा जाता है, जो सूर्य की किरणें, जो सन की रेसेस हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ताकि यूवी की जो किरणें हमारी स्किन को डायरेक्ट डैमेज ना कर सके। इसलिए कहा जाता है कि स्किन के ऊपर अगर हम एलोवेरा जेल यूज करते हैं या फिर जो है पपाया जेल यूज करते हैं, तो इससे हमारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा हेल्दी और सुरक्षित रहेगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए एलोवेरा शेफ्रॉन जेल की, तो एलोवेरा और शेफ्रॉन के अंदर देखा जाए, स्पेशली शेफ्रॉन की बात की जाए, तो इसे एंटी सोलर के एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये हमारी स्किन के ऊपर जो यूवी की रेसेस आने वाली है, उसकी वजह से जो हमारी स्किन डैमेज हो रही है उससे प्रोटेक्ट करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। टैनिंग जो है स्किन के ऊपर, जैसे स्किन टैन हो चुकी है सनबर्न की वजह से, डार्क पैच हो चुके हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, उन सभी को भी रिमूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है शेफ्रॉन जेल, जो हमारी स्किन के ऊपर इन सभी को रिमूव करके एक बेहतर ग्लो लाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एलोवेरा और शेफ्रॉन की अगर बात की जाए, तो दोनों ही हमारी स्किन के ऊपर नमी बनाए रखते हैं, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। पिंपल्स, मुहासे, इन सभी की जो समस्याएं हैं, एक्ने की जो दिक्कत है, उनको ये डीपली क्लीन करने का काम करते हैं।
दूसरा दाग धब्बे है, पैच है, तो इन सभी को रिमूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगेन यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे स्किन के ऊपर उम्र दिखाई दे रही, बढ़ती उम्र जो दिखाई दे रही, उसे भी कंट्रोल करने में काफी अच्छा हेल्प करता है। हमारी स्किन को टोन भी करता है, एलोवेरा और शेफ्रॉन दोनों ही हमारी स्किन को टोन करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ड्राइनेस की जो समस्या है उसे रिमूव करके हमारी स्किन के ऊपर क्या करता है, हेल्दी बनाने का काम करता है और नमी देने का काम करता है। और साथ ही अगर स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल की समस्या है तो उसे भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। स्किन को गोरापन लाने में हेल्प करेगा। गोरापन इन द सेंस की जो स्किन के ऊपर टैन की समस्या है, पैच की समस्या है, पिगमेंटेशन की समस्या है, इन सभी को धीरे धीरे रिमूव करके हमारी स्किन को क्या करेगा, ग्लो देने का काम करेगा। जो नेचुरल ग्लो होगा, जो हमारा एक्चुअल कलर होगा, वहां तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। डल स्किन को भी ये बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो मतलब बहुत सारे चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। और शेफ्रॉन की अगर बात की जाए तो एलोवेरा और शेफ्रॉन जो है हमारे बालों को काफी ज्यादा हेल्दी भी रखने में रखते हैं। एक तरह से रामबाण भी माना जाता है एलोवेरा को, क्योंकि वो बहुत सारी दिक्कतों पे, बहुत सारी समस्याओं पे एक साथ काम करता है। तो ये हम सभी के स्किन के लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि एलोवेरा जो है इसे अप्लाई करके तुरंत करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पेड़ से लाया हुआ पौधा, मतलब पेड़ से काट के लाते हैं एलोवेरा, वो यूज करते हैं तो सम टाइम बाद उसे हमें रिमूव करना होता है। बट एक्चुअली इसके अंदर सेफ्रॉन जेल भी ऐड कर दिया गया है, तो जो हमारी स्किन के ऊपर ग्लो बनाए रखने का काम करेगा। तो इसे इंस्टेंट रिमूव नहीं करना है, हम इसे लगा के कुछ वक्त के लिए अपनी स्किन के ऊपर रख सकते हैं। इवन लगा के बाहर भी शेफ्रॉन जेल जो है इसे अप्लाई करके हम बाहर भी जा सकते हैं थोड़े वक्त के लिए। और अगेन जो लोग प्रॉपर स्किन के ऊपर मेकअप करते हैं उनके लिए देखा जाए एक तरह से तो ये प्राइमर का भी काम करता है, क्योंकि प्राइमर क्या करता है, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम करता है और हमारी स्किन को ग्लो देने का काम करता है। एलोवेरा शेफ्रॉन जेल सेम वही काम करता है, हमारी स्किन को मेकअप जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम करता है। और अगेन ये हमारी स्किन को क्या करता है, ग्लो देने में हेल्प करता है, शाइन देने का काम करता है। तो एज अ प्राइमर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है, तो दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं और दोनों को ही इसका यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो हेल्दी रहे और ग्लोइंग और शाइन भी हमारी स्किन के अंदर एक अच्छी सी बनी रहे। तो ऑल स्किन टाइप से यूज कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे पास अगर 5 प्रकार की स्किन होती है, जैसे नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयल है, तो ये स्किन के ऊपर इजीली हम इसे करा सकते हैं। तो स्किन है वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि उन्हें शेफ्रॉन सूट होता है या नहीं, एलोवेरा सूट होता है या नहीं। इसीलिए जब भी हम जो सेंसिटिव स्किन है उन्हें जब कोई भी प्रोडक्ट का यूज कराएं या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम रिकमेंड करें, तो हमेशा ध्यान रहे कि हमारी जो जॉ लाइन होती है, ये वाला जो स्किन होता है हमारा जॉ लाइन वाला, वहां पे हम प्रोडक्ट को लगा के चेक करेंगे कि हमारी स्किन को सूट होता है या नहीं। आइदर अगर हमें स्किन पे सूट नहीं चेक करना है तो हमारा जो हैंड है, तो ये वाले पोर्शन पे हम चेक करेंगे कि हमारी स्किन के ऊपर प्रोडक्ट सूट होता है या नहीं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को चेक करना होता है। बहुत सारे लोग थोड़ी सी यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं कि डायरेक्टली स्किन के ऊपर यूज करवा देते हैं प्रोडक्ट, जिसकी वजह से स्किन के अंदर बहुत ज्यादा एलर्जी, ईचिंग की समस्या या फिर रेडनेस की समस्या हो जाती है, जो इसका हमें बहुत स्पेशली ध्यान देना है। तो जब भी अगर आप सेंसिटिव वाली स्किन को कोई भी प्रोडक्ट यूज कराएं, तो चिन पे या फिर सॉरी जॉ लाइन पे या फिर अपने हैंड के ऊपर आप उन्हें प्रोडक्ट को चेक कराएं। और एलोवेरा जो एलोवेरा शेफ्रॉन का जो जेल है, आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, डे एंड नाइट में दोनों वक्त यूज कर सकते हैं। दोनों ही हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा और बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग किरण बालाजी, गुड मॉर्निंग प्रांजल जी, गुड मॉर्निंग उमा जी, गुड मॉर्निंग सुचिता जी। तो एलोवेरा जेल जो है स्पेशली देखा जाए तो पिंपल्स वाली जो स्किन है, एक्ने वाली जो स्किन है, मतलब स्किन प्रॉब्लम है, तो उनको हम इसका यूज करा सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है पपैया एंटी पिगमेंटेशन जेल।
पपैया देखा जाए तो सदियों से गंदगी को रिमूव करने के लिए ही यूज किया जा रहा है। मतलब पिगमेंटेशन की समस्या है, पैच की समस्या है, डलनेस की समस्या है, तो इन सभी के लिए पपैया बहुत बेहतर माना जाता है। और हमारा पपैया एंटी पिगमेंटेशन जो जेल है, इसके अंदर पपैया फ्रूट के साथ साथ ग्लिसरीन को ऐड किया गया है। तो जो डल वाली स्किन है वो इसका यूज कर सकती हैं। जिनकी बहुत सारी स्किन धीरे धीरे डल होनी शुरू हो जाती है, ग्लो नहीं आता है स्किन के अंदर हर चीज करने के बाद, तो वो जो है हमारा पपैया एंटी पिगमेंटेशन जेल यूज कर सकती है। अगेन जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन मतलब डार्क पैच बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो भी इसका यूज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि पपैया के अंदर अगर बात की जाए तो पपैया दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। दाग धब्बों की जो समस्या है उन सभी प्रॉब्लम को रिमूव करता है। और चेहरे की जो रंगत है, हमारे फेस का जो कलर है, उसे क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो डल वाली जो स्किन है उसे धीरे धीरे रिमूव करता है और हमारी स्किन को क्या करता है, एक शाइन और एक ग्लो देने में हेल्प करता है। और पपैया हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है, हमारी इवन बॉडी के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर का भी जो टॉक्सिन है उसे भी ये रिमूव करने में काफी अच्छा माना जाता है। पपैया के अंदर बहुत तरह के पोषण पाए जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन की जो मात्राएं हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। अगेन अगर बात की जाए पपैया की, तो पपैया के अंदर पापेन नाम का इंजाइम पाया जाता है, जो हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है, ब्लैक हेड होते हैं, व्हाइट हेड होता है, इन्हें इजीली रिमूव करके नए सेल को जनरेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारी स्किन को लचीला बनाने में हेल्प करता है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी फाइबर है उसके ऊपर ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, जिसके कारण हमारी जो स्किन है वो लचीली होती है। और हमारे कोलेजन को भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन को क्लीन करने का काम करते हैं। एक तरह से क्लींजर भी आप कह सकते हो, पापेट एंजाइम की वजह से ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है। जो ओपन पोर्स होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, उसे उसके अंदर की जो गंदगी है वो रिमूव करने में ये हेल्प करता है। और साथ ही साथ उस पोर्स को धीरे धीरे क्लोज करने में हेल्प करने में हेल्प करता है। क्योंकि पपैया जो है बहुत बेहतर है हमारी स्किन के लिए। जो स्किन की डलनेस की जो समस्या है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। जो सीबम है उसे भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमारी स्किन जो ब्रेकआउट हो रही है उसे भी प्रिवेंट करता है। कोलैजिन जो है, कोलैजिन जो फाइबर है, इलेक्ट्रिसिटी जो फाइबर है, उसे भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। डेड स्किन की जो समस्या है उसे रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, शाइन देने का काम करता है, डलनेस को रिमूव करता है। पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं को रिमूव करने में पपैया काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड की गई है। तो ग्लिसरीन हमारी जो स्किन है उसे हेल्दी रखने का काम करती है। हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसे भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। हमारी स्किन के ऊपर एक बेहतरीन ग्लो बनाए रखने का काम करती है। आज के डेट में आप देखेंगे कि ग्लिसरीन जो है मेकअप वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। बिफोर मेकअप जो है स्किन को अच्छे से क्लीन करके ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, ताकि हमारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा ग्लोइंग दिखाई दे, शाइनिंग दिखाई दे हमारी स्किन के ऊपर। इसीलिए ग्लिसरीन का जो है यूज ज्यादा तरीके से किया जाता है। एंड अगेन वो हमारी स्किन को हेल्दी भी रखता है, और हमारी स्किन के ऊपर जो पीएच बैलेंस है या फिर जो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो गई है उसे भी मेंटेन करने में काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए जो है ग्लिसरीन का यूज ज्यादातर आज के डेट में ब्यूटी इंडस्ट्री में ज्यादा यूज किया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे पपाया, हमारा जो है पपाया एंटी पिगमेंटेशन जेल है, उसके अंदर भी यूज किया हुआ है। ये पपाया जेल की बात की जाए या फिर एलोवेरा शेफ्रॉन जेल की बात की जाए, दोनों ही हमारे स्किन के लिए बेहतर है। एलोवेरा पिंपल्स, एक्ने की समस्या पे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, या फिर रेसेस वगैरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और पपैया जेल की अगर बात की जाए तो पपैया जेल जो है हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, ग्लो नहीं है, डल है हमारी स्किन, तो उसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो इन दो प्रॉब्लम के लिए पपैया जेल और एलोवेरा जेल को हम यूज
कर सकते हैं। अगर बात की जाए एलोवेरा जेल की या पपैया जेल की, तो हम सभी को यूज करना चाहिए। ऑल स्किन टाइप है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये सिर्फ 2 ही प्रकार की स्किन को यूज किया जा सकता है। हर स्किन से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहता है, हर कोई अपनी स्किन को ग्लो देना चाहता है, हर कोई अपनी स्किन को शाइन देना चाहता है। तो कोई हर कोई जो स्किन है, हर कोई प्रकार की स्किन जो यूज करना चाहते हैं, जरूर इसका यूज करें, क्योंकि इससे बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड होगा। और यहाँ पे मैं फिर एक बार बताना चाहूंगी, मुझे बताते वक्त बहुत खुशी होगी कि पपैया हमारा जेल जो है या फिर एलोवेरा जेल जो है, जिसके बारे में हमने बात की, दोनों ही या फिर प्रोविदा इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी पैराबेन फ्री हैं, सभी सल्फेट फ्री हैं, सभी केमिकल फ्री हैं। और प्रोविदा इंडिया ने जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे लिए लॉन्च किए हैं, या फिर जितने भी प्रोडक्ट नए नए लॉन्च हो रहे हैं हमारे लिए, सभी हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया जाता है। क्योंकि हम सभी प्रोडक्ट के रिजल्ट देखना चाहते हैं, सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम हमारी स्किन के साथ या फिर बॉडी के साथ मतलब जो है कोई भी केमिकल या फिर कोई भी प्रकार का सल्फेट वगैरह यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग के लिए, ना कि 1-2 दिन या फिर 1-2 महीने के लिए। तो इसीलिए जो भी पपैया सॉरी जो भी प्रोविदा इंडिया के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो भी लॉन्च किए जाते हैं, सभी पैराबन फ्री लॉन्च किए जाते हैं, सभी सल्फेट फ्री प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, ताकि हम इनका जो यूज है, इन प्रोडक्ट का जो यूज है आसानी से कर सके और हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सके, और बाकी जो समस्याएं हैं उससे भी हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। गुड मॉर्निंग केशवी जी, गुड मॉर्निंग ममता जी, गुड मॉर्निंग शगुन जी। तो इतने सारे बेहतरीन चीजों के साथ जो है प्रोविदा इंडिया हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरीन प्रोडक्ट जो है लॉन्च करता है। तो आज हमने जो बात की है, एलोवेरा शेफ्रॉन जेल पे बात की, पपैया एंटी पिगमेंटेशन जेल पे हमने बात की है। तो ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा की है, थोड़ी सी हमने आपसे डिस्कस किया है कि इन 2 प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, किस टाइप की जो स्किन है उसके ऊपर यूज किया जाना चाहिए। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें तो प्लीज सीटीएम जरूर करें, क्लेंजर टोनर करने के बाद ही आप प्रोडक्ट को यूज करें, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट जेल यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्सपायर्ड कोई भी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो स्किन है वो हेल्दी भी रहे, और आप जो प्रोडक्ट यूज करें उसका जो रिजल्ट है वो भी काफी बेहतर तरीके से आपकी स्किन के ऊपर दिखाई दे। तो हमेशा ध्यान रहे कि बिफोर प्रोडक्ट यूज के पहले हमें क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के पहले हमें फेस वॉश और सीटीएम करना कंपलसरी है, चाहे वो रात का वक्त हो चाहे वो दिन का वक्त हो। तो हमें सबसे पहले फेस वॉश करना है और क्लेंजर टोनर करना है, उसके बाद ही हम कोई चीज को अप्लाई करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ फेसबुक लाइव आने के लिए, मेरे साथ फेसबुक लाइव जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप सभी स्वस्थ रहें और प्रोविदा इंडिया के साथ आप सभी व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन।